हेलो स्टूडेंट्स आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानकारी हासिल करते करते क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर स्टैटिस्टिक्स है क्या, एदर इज इट इज़ साइंस और इज एन आर्ट। प्रोफेसर टिप्पट सेज that statistics is both as science as well as an art। तो टिप्पट इस समस्या का समाधान करता है। प्रोफेसर टिप्पट कहता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो दोनों ही चीज़ है, साइंस भी है और आर्ट भी है। एज ए साइंस ये क्या करती है? एज ए साइंस ये न्यूमेरिकल डाटा का साइंटिफिक और सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करती है, यानी जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा होता है उसका हम सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करते हैं, ये साइंटिफिक मैनर में स्टडी करते हैं, तो ये साइंस है उस आधार पर। दूसरा, ये आर्ट भी है, इट इज़ एन आर्ट आल्सो। क्यों है? स्टैटिस्टिक्स रिलेट्स टू द क्वांटिटी डाटा टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ, जो हमारा जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है ये हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। इस क्वांटिटेटिव डाटा के आधार पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनसे कोई ना कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अगर हम बेरोज़गारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम उसको मीनिंगफुली एनालाइज करने के लिए हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होना ज़रूरी है। सपोज करके चलो, अगर आप ये कहें कि भाई भारत में बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इससे आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आप ये कहें कि भारत में, इंडिया में 40% लोग अनएम्प्लॉयड हैं या 30% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो उससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और उसके लिए कोई ना कोई प्लान किया जा सकता है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जा सकते है, उससे सही मात्रा में हमें जानकारी हासिल होती है। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में टिप्पट की बात सही है कि ये दोनों ही है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अब बात करेंगे हम सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर स्टैटिस्टिक्स के दो कंपोनेंट हैं, जिनमें से एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरी है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है विवरणात्मक और इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है निष्कर्षात्मक। दोनों में ही मेथड्स को इंक्लूड किए गए हैं और उन दोनों के मेथड्स अलग अलग हैं। डिस्क्रिप्टिव की बात अगर करें तो इट रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी इसमें वो सभी मेथड्स शामिल होते हैं जो हमें डाटा कलेक्ट करने में प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट करने में प्रयोग करते हैं और एनालाइज करने में प्रयोग करते हैं। इनफैक्ट ये मेथड्स रिलेट्स किससे करते हैं, किन किन गणनाओं से रिलेट करते हैं? तो ये आता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि एवरेज मीन निकालना हो, मीडियन निकालना हो, मॉड निकालना हो। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, जैसे कि मीन डेविएशन निकालना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो। मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन, इन सब के लिए हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं और इसी को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसे कि सपोज करके चलिए, आपको ये कहा जाए कि आपको अपने स्कूल के +1 के विद्यार्थियों या आपके अपने स्कूल के सेकेंडरी स्टूडेंट्स के एवरेज हाइट निकालनी है, एवरेज वेट निकालना है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। अब बात करेंगे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन रिलेटिंग टू यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल। अब इसमें भी कुछ मेथड्स शामिल किए गए हैं, ऐसे मेथड्स हैं जो कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं जो यूनिवर्स से रिलेट होता है
बट इसमें यूनिवर्स के सभी आइटम्स की स्टडी नहीं की जाती है। इसमें जो कंक्लूजन निकाला जाता है वो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल होता है। सैंपल आप जानते हैं, सैंपल का मतलब सीधा होता है कि अगर हमें सपोज करके चलिए, अगर आप बात करते हैं जैसे अभी हमने पिछले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कहा था कि भाई अगर एवरेज हाइट निकालनी है या एवरेज वेट निकालना है तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सारे स्टूडेंट्स के वेट लेंगे और उसका एवरेज निकाल देंगे, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। लेकिन अगर हम क्या करें, अपने सेकेंडरी स्टूडेंट्स में से 10 या 20 स्टूडेंट्स एज ए सैंपल ले लें और उनका एवरेज वेट निकाल कर ये मान लें कि ये एवरेज वेट है, तो उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में तो यूनिवर्स की स्टडी की जाती है, टोटल आइटम्स जो उतने हुए होते हैं, एग्रीगेट आइटम्स जो होते हैं, उन सब की स्टडी की जाती है। लेकिन अगर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वहाँ जो स्टडी होती है वो सैंपल बेस्ड होती है। तो ये दो मैंने आपको बात बताई हैं कि आप नेचर क्या है स्टैटिस्टिक्स की और सब्जेक्ट मैटर क्या है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझें और पढ़ें। थैंक यू।